सोचो, धरती गैसों की एक चादर में लिपटी हुई है जो हमें गर्म रखती है, जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन अब वह चादर बहुत मोटी हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी रोक रही है और ग्लोबल तापमान को रिकॉर्ड ऊंचाई पर धकेल रही है। पिछले 2 साल अब तक के सबसे गर्म रहे हैं, जिसमें तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पिघलते ग्लेशियर समुद्र के स्तर को बढ़ा रहे हैं, जिससे दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा है। भयंकर मौसम, ज्यादा तूफान, विनाशकारी बाढ़ और लगातार लू अब आम हो गए हैं। 2025 में अमेरिका में लगभग रिकॉर्ड संख्या में बवंडर आए और अरबों लोगों को खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ा। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक स्पष्ट जरूरी पैटर्न का हिस्सा है। हमारा ग्रह एक संकट का संकेत भेज रहा है, हमारा स्थिर मौसम खराब हो रहा है। धरती की गर्मी रोकने वाली चादर को क्या मोटा कर रहा है? हमारी रोजमर्रा की चॉइस। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के लिए फॉसिल फ्यूल वाटर आने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ट्रियों की कटाई उन जंगलों को नष्ट कर देती है जो इस कार्बन को सोखते हैं, जिससे हालात और खराब होते हैं। इंडस्ट्रियल खेती और पशुपालन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें जोड़ते हैं। ये उत्सर्जन मिलकर आज हम जो तेजी से गर्मी देख रहे हैं उसे बढ़ा रहे हैं। विज्ञान स्पष्ट है, इंसानी गतिविधि वाटर वायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। हमारी एनर्जी, भोजन और जमीन के इस्तेमाल की पसंद हमें इस मोड़ पर ले आई है। अपनी भूमिका को पहचानना दोष देने के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी के बारे में है। केवल अपने इंपैक्ट को समझकर ही हम रास्ता बदल सकते हैं। वाटर वायु परिवर्तन एक मौजूदा खतरा है, कोई दूर का खतरा नहीं। ज्यादा गर्मी पहले ही जाने ले रही है और मलेरिया जैसी बीमारियां नए क्षेत्रों में फैल रही हैं। सूखे और बाढ़ क्रोपों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे भोजन की कमी और कीमतें बढ़ रही हैं। पिघलते ग्लेशियर अरबों लोगों के लिए पानी की आपूर्ति को खतरे में डाल रहे हैं। जैसे जैसे जमीन रहने लायक नहीं रहती, ज्यादा लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे मानवीय संकट पैदा होते हैं। वाइल्ड लाइफ भी पीड़ित हैं, मूंगा चट्टानें मर रही हैं, ध्रुवीय भालू बर्फ खो रहे हैं और अनगिनत प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। बायो विविधता का यह नुकसान उन प्राकृतिक प्रणालियों को कमजोर करता है जिन पर हम निर्भर करते हैं। हमारा स्वास्थ्य और एग्जिस्टेंस ग्रह की भलाई से जुड़ा है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन समाधान पहुंच में है। स्वच्छ ऊर्जा, सौर, पवन और जल की ओर बढ़ना हमारे जीवन को, वातावरण को प्रदूषित किए बिना शक्ति दे सकता है। हर काम मायने रखता है। कचरा कम करें, पानी बचाएं, ज्यादा पौधे आधारित भोजन खाएं और टिकाऊ परिवहन चुनें। हमारी पसंद उद्योगों और नेताओं को एक संदेश भेजती है। हमें साहसिक नीतियों की मांग करनी चाहिए। रिन्यूएबल्स का समर्थन करना, जंगलों की रक्षा करना और प्रदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह ठहराना। सरकारों को महत्वाकांक्षी वाटर वायु लक्ष्य निर्धारित करने और उन पर अमल करने चाहिए। वैश्विक सहयोग जरूरी है। वाटर वायु परिवर्तन की कोई सीमा नहीं होती। धनी देशों को विकासशील देशों को अनुकूलन करने और टिकाऊ रूप से बढ़ने में मदद करनी चाहिए। साथ मिलकर हम एक जस्टिसपूर्ण, लचीला भविष्य बना सकते हैं। वाटर वायु संकट बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन आशा काम में मिलती है। हर सकारात्मक कदम, एक पेड़ लगाना, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना या दूसरों को प्रेरित करना मायने रखता है। यह निर्णायक दशक है। हमारी पसंद अब पीढ़ियों के लिए दुनिया को आकार देती है। हम विज्ञान को पूरी तरह से समझने वाले पहले हैं और शायद काम करने का असली मौका पाने वाले लास्ट। अपने ग्रह की रक्षा करना न्याय, स्वास्थ्य और हमारी साझा मानवता के बारे में है। काम करने का समय अभी है। आइए समाधान का हिस्सा बनने का रिजॉल्व लें। शिक्षित करें, काम करें और लीडरशिप की मांग करें। पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथों में है। आइए इसकी रक्षा करें, साथ मिलकर।